नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में जिला टॉप 100। नेपाल में आई तबाही में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 469, करीब 10,000 लोगों की तलाश जारी, 285 भारतीय नागरिक भी लापता। छात्रों की मांग पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, इस बार एक ही चरण में होगी टीआरई 4 परीक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन, छात्रों के हित में सरकार ने लिए 10 अहम फैसले। पटना में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़, मौनिया घाट के सामने छापेमारी में 6 अर्धनिर्मित देसी कट्टा बरामद, कई सामान की भी जब्ती, आरोपी नाव से फरार। सासाराम में नाले के पाइप में फंसकर 2.5 साल के बच्चे की मौत, तो गुब्बारा लेने के चक्कर में नाले में गिरा बच्चा, परिवार में मातम। दरभंगा में मासूम बच्चों को पिलर से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल, केरला तोड़ने के विवाद में पैक्स अध्यक्ष समेत अन्य पर पिटाई का आरोप, बच्चों की मां की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। भाई बहन के अटूट प्रेम के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की धूम, भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहनें कर रही लंबी उम्र की कामना, भाइयों ने लिया जीवन भर बहन की रक्षा करने का संकल्प। जमशेदपुर में महिलाओं ने पेड़ों को बांधी राखी, पेड़ों की पूजा की और रक्षा का लिया संकल्प, जंगल बचाने का दिया गया संदेश। पटना में स्कूली बच्चियों ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, राखी बांधकर पुलिसकर्मियों की लंबी उम्र की कामना की, पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा और रक्षा का दिया वचन। सीवान में रक्षाबंधन पर भैया बहिनी मंदिर में उमड़ी भीड़, बहनों ने वट वृक्ष को राखी बांधकर भाइयों की लंबी उम्र की मांगी मन्नत। सीमा पर जवानों की कलाई पर जा बहनों का प्यार, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को बहनों ने बांधी राखी। भागलपुर के नौगछिया में गंगा का रौद्र रूप, राघोपुर नरकटिया तटबंध में भीषण कटाव, पुलिस और जल संसाधन विभाग की टीम तैनात। कटिहार की नदी के किनारे गांव में दहशत का माहौल, गंगा कोसी के तट पर मचान बनाकर रतजगा कर रहे हैं लोग। बेतिया पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा, हालात का लिया जायजा, कहा निचले इलाकों में बाढ़ के असर की आशंका, सरकार की नजर। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर घटने से कटाव का बढ़ गया खतरा, कटाव को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट, इंजीनियर कर रहे लगातार निगरानी, सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने किया निरीक्षण। समस्तीपुर में रिश्वत लेते डीसीएलआर कंचन कुमारी झा गिरफ्तार, 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप, सरकारी आवास से 13,82,000 रुपए कैश भी बरामद। जमशेदपुर में सीएनजी भरने के दौरान लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत, सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की घटना। चाईबासा में चोरी की घटनाओं में शामिल चोर दिलावर समेत 5 लोग गिरफ्तार, पुरुलिया में छापेमारी के दौरान आरोपियों को दबोचा गया, चोरी के जेवर और मोबाइल बरामद। नवादा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने लाठी डंडे से हमला करने का लगाया आरोप। रक्सौल में 25 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, मौके से 32,500 रुपए के मोबाइल किए गए बरामद। मोतिहारी पुलिस ने चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के सरगना समेत 7 आरोपी गिरफ्तार, गहने, मोबाइल, बाइक, स्कूटी और 60,000 रुपए भी बरामद। औरंगाबाद में चोरी मामले में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, वीडियो में युवक खुद को निर्दोष बताते हुए मांग रहा भीख, वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता न्यूज 18। गोपालगंज में फिर सक्रिय हुआ मानसून, बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत, ठंड को लेकर सतर्क रहने की अपील। औरंगाबाद में महंगाई के खिलाफ सीपीआई एमएल का आक्रोश मार्च, केंद्र सरकार का पुतला फूंककर जताया विरोध, रोक नहीं लगने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। रामगढ़ के बड़काखाना रेलवे जंक्शन का सांसद मनीष जायसवाल ने किया निरीक्षण, रेलवे कोच डिपो और मल्टी फंक्शनल परिसर का लिया गया जायजा। रक्सौल को आर्थिक हब बनाने की तैयारी तेज, डीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के संघ की बैठक, कनेक्टिविटी और शहर के सौंदर्यीकरण पर दिया जोर।
मोतिहारी में असली चावल के नाम पर नकली चावल पैकिंग का आरोप। 7 स्टार ब्रांड के बैग में दूसरे चावल की पैकिंग की शिकायत पर की गई छापेमारी। मधुबनी में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने पढ़ाई का लिया जायजा। झोपड़ी और प्लास्टिक के नीचे पढ़ने हुए बच्चों की तस्वीर हुई थी वायरल। शेखपुरा में 2 दिवसीय श्रावणी उत्सव का आयोजन। पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। मंत्री अशोक चौधरी ने किया उद्घाटन। गोपालगंज में सावन पूर्णिमा पर अनोखी परंपरा। पीली धोती में नजर आए पुलिसकर्मी। यजमान की भूमिका में बैठे थानेदार। पुलिसकर्मियों ने पूजा अर्चना और भंडारे का किया आयोजन। भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ बाढ़ का खतरा। दिलदारपुर गांव में बाढ़ का पानी घुसा। घरों के आंगन तक करीब 2 फीट पानी हुआ जमा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद मुजफ्फरपुर में अलर्ट। नारायणी गंडक को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। साहिबगंज इलाके में नारायणी गंडक से बाढ़ का है खतरा। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर अब सामान्य, लेकिन जलस्तर घटने के साथ नदी के किनारे कटाव का खतरा बढ़ा। प्रशासन अलर्ट। गिरिडीह में 12 चक्का ट्रक के फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। बेंगाबाद प्रखंड चौक के पास की घटना। रांची में तेज रफ्तार कार ने 2 कारों को मारी टक्कर। हादसे में मौके पर मच गई अफरा तफरी। ड्राइवर को नींद आने की वजह से बताया जा रहा हादसा। बोकारो में कोयला लदे ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। नेपाल में फंसे भारतीयों के सुरक्षित रेस्क्यू की कोशिश जारी। भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर किया जारी। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर की बात। कहा, मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ खड़ा है भारत। नेपाल की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ। राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा विमान। नेपाल के पीएम ने मदद के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। नेपाल में आई तबाही का इंसानों के साथ जानवरों पर भी दिखा असर। नेपाल से एक साथ 6 से ज्यादा हाथी बहकर बिहार पहुंचे। हाथियों का किया रेस्क्यू। नेपाल में तबाही के बाद वाल्मीकि नगर बराज का सीएम सम्राट चौधरी ने किया हवाई सर्वे। विभाग इंजीनियर और अधिकारी ने से पूरी जानकारी ली। कहा, बिहार पूरी तरह इस वक्त नियंत्रित हालात में। बिहार में संभावित बाढ़ को देखते हुए सीएम सम्राट चौधरी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। सीएम हाउस में हाई लेवल बैठक कर अधिकारियों से हालात की ली जानकारी। संबंधित जिलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश। वैशाली में देसरी के गनियारी में कहर बरपा रही गंगा। चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरा गांव। ड्रोन कैमरे में कैद हुई भयावह तस्वीर। घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए लोग। भागलपुर के शहरी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी में 2 फीट तक जमा पानी। प्रोफेसर और हॉस्टल की छात्राओं की बढ़ गई परेशानी। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर सामान्य। तटबंधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने कटाव रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। वैशाली में देसरी के खड़गपुर गांव में घुसा गंगा का पानी। 104 परिवार 8 दिनों से बांध पर रहने को मजबूर। पीड़ितों ने अनदेखी का लगाया आरोप। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। गांधी घाट समेत निचले इलाकों में बढ़ा पानी। जिला प्रशासन ने की अलर्ट रहने की अपील। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर लाल निशान के पार। 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ गया जलस्तर। 62 गांव में तैनात हुए अधिकारी। नेपाल से नारायणी नदी में छोड़े गए पानी और गंगा के बढ़ते जलस्तर से वैशाली के 8 प्रखंडों पर मंडराया खतरा। तटबंधों पर एसडीआरएफ की 24 घंटे निगरानी। नेपाल के बाढ़ से पूर्वी चंपारण में अलर्ट। मवेशी और सामान लेकर बांध पर पहुंचे लोग। पीड़ितों ने की सरकार से आर्थिक मदद की मांग। बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर। नेपाल से आने वाली बाढ़ के पानी का खतरा फिलहाल टला। तेजी से घट रहा गंडक नदी का जलस्तर। नारायणी के रास्ते निकाला जा रहा त्रिशूली नदी का पानी। चीन नेपाल बाढ़ की आशंका से शिवहर में हाई अलर्ट। बिलवा बांध और बागमती नदी पर बढ़ी निगरानी। डीएम ने किया बांध का निरीक्षण। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न। गैबीनाथ और नमामि गंगे घाट पर भर गया पानी।
मुंगेर के कुतलूपुर में भीषण गंगा का कटाव जारी। कटाव से ग्रामीणों में दहशत, घरों पर मंडराया खतरा। प्रशासन ने शुरू कराया कटाव निरोधी कार्य। भागलपुर में तटबंध टूटने से 4 वार्डों में घुसा पानी। बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत। लोगों ने की नाव, शौचालय और पेयजल की मांग। नेपाल की बाढ़ से बिहार में अलर्ट। गंडक के किनारे इलाकों में बढ़ गई चिंता। तेजस्वी यादव ने 24 घंटे निगरानी की उठाई मांग। खगड़िया के फरकिया इलाके में बाढ़ के दौरान चली घास ट्रेन। पशुपालकों ने ट्रेन से पहुंचाया चारा। बाढ़ में पशुओं के चारे का अनोखा इंतजाम। सारण में फिलहाल बाढ़ के संकट से अब भी हालात सामान्य। डीएम और एसपी ने तटबंध का किया स्थलीय निरीक्षण। कटाव प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य के दिए गए निर्देश। वैशाली में बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। माइकिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। राहत और बचाव के लिए टीम की तैनाती। समस्तीपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई। रोसड़ा के घूसखोर डीसीएलआर कंचन कुमारी झा के आवास पर छापेमारी। मधुबनी में इलेक्शन कमीशन के बैलेट बॉक्स की चोरी का मामला। महादलित बस्ती से 27 बैलेट बॉक्स बरामद। एक महिला हिरासत में, जांच में जुटी पुलिस। पटना में 1 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप, इंजेक्शन और नशे की दवाओं की जब्ती। पुलिस ने गोदाम को किया सील। धंधेबाज फरार। सिमडेगा में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता ने जबरन गर्भपात और मारपीट का लगाया आरोप। देवघर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना। ग्रामीणों ने की कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग। पूर्णिया में एसी का तार चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। गैराज से 21 किलो तांबे के तार की बरामदगी। 2 गिरफ्तार। गिरिडीह में अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत। हादसे में 1.5 साल का बच्चा हुआ घायल। जांच में जुटी पुलिस। गुमला में ट्रैक्टर की चपेट में आने की वजह से युवक की मौत। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। पुलिस ने शुरू की जांच। भोजपुर के होटल में अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस की छापेमारी। होटल संचालक के साथ 15 युवक और युवती गिरफ्तार। होटल सील कर शुरू की गई जांच। पटना सिटी में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने की गोदाम में छापेमारी। प्रतिबंधित कफ सिरप, इंजेक्शन और नशे की दवाएं बरामद। गिरिडीह से बरामद हुए कोलकाता के चोरी हुए 55 लाख के गहने। आरोपी को गिरफ्तार कर कोलकाता पुलिस गहने लेकर हुई रवाना। पलामू में इंजेक्शन के बाद किशोर की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने दवा दुकान को किया सील। जांच में एक्सपायरी दवाएं की गई बरामद। बोकारो में सामने आया साइबर ठगी का मामला। मां की बीमारी का बहाना बनाकर दुकानदार से ठगी। खाता ब्लॉक होने पर पकड़ा गया साइबर ठग। बेगूसराय में किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। खेत में सब्जी तोड़ने के दौरान हादसा। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। गोपालगंज में दूसरी शादी के विवाद में विवाहिता की हत्या। गला दबाकर हत्या का लगा आरोप। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा फार्म गांव यह घटना। पटना में दलान पर सो रहे युवक को मारी गई गोली। मौके से खोखा और जिंदा कारतूस बरामद। पुरानी पारिवारिक रंजिश में गोलीबारी की आशंका। शेखपुरा में खेत पटवन को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। विवाद में दोनों पक्षों से 1-1 लोग घायल। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में ऑटो से 180 बोतल शराब बरामद। तस्कर गिरफ्तार। NH 139 पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्वी चंपारण में शराब तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 500 बोतल शराब जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर पर 188 किलो गांजा जब्त। 1 करोड़ बताई जा रही गांजे की कीमत। तस्कर गिरफ्तार। पटना में उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन। 3790 लीटर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप और नशीली दवाएं बरामद। गोदाम सील कर केस दर्ज। बेगूसराय में गंगा में डूबने से किसान की मौत। नारेपुर झमटिया घाट पर मिला किसान का शव। इलाके में पसरा मातम। भागलपुर के राघोपुर में बड़ा नाव हादसा। नाव के डूबने की लाइव तस्वीरें आई सामने। 21 लोग थे सवार। 19 तैरकर निकले बाहर। 2 लापता। एसडीआरएफ की टीम लापता की तलाश में जुटी। गोपालगंज में पोखर में डूबने से 13 साल की बच्ची की गई जान। नहाने के दौरान हादसे का हुआ शिकार।
पटना में शिक्षा मंत्री के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। टीआरई 4 के छात्र अचानक अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पहुंच गए। शिक्षा मंत्री ने खुद बाहर निकलकर छात्रों को समझाया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की किश्त जारी। 5 लाख जीविका दीदियों के खाते में पहुंची आर्थिक मदद। प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय और मद्य निषेध विभाग के बीच एमओयू पर भी साइन। पीएम मोदी का खेलो इंडिया डायलॉग्स। खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने की बातचीत। खेल, फिटनेस, युवा नेतृत्व पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, हमारे सामने ओलंपिक से जुड़ी चुनौतियां। 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करने हैं। हम स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए है प्रतिबद्ध। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम के खिलाफ रामगढ़ में कांग्रेस का धरना। शहजाद अनवर का दावा, झारखंड को 15,000 करोड़ से अधिक का है नुकसान। दानापुर में यौमे पैदाइश पर खानकाह पहुंचे नीतीश कुमार। मजार पर की चादर पोशी। अमन चैन और खुशहाली की मांगी दुआ। झारखंड में एमएमडीआर बिल पर सियासत तेज। प्रदीप वर्मा ने सरकार पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। बिहार में पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सासाराम में हुई 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न। एसडीपीओ और डीसीएलआर कार्यालय समेत कई सरकारी दफ्तर पानी पानी। बारिश के बाद अधिकारी और कर्मचारी परेशान। पूर्वी चंपारण में आधी रात मकान तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। पीड़ित ने की निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, जांच में कोई ठोस साक्ष्य नहीं। सीबीआई जांच की मांग। बिहार सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया तोहफा। 27 और 28 अगस्त को महिला और छात्राओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। महिलाओं ने सरकार के फैसले पर जताई खुशी। भोजपुर में संत रविदास जयंती पर समरसता संकल्प अभियान। डीएम समेत कई अधिकारियों ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सामाजिक समानता और भाईचारे का लिया संकल्प। सिवान में हनुमान प्रतिमा का हाथ खंडित होने के बाद हुआ तनाव। शांति समिति की बैठक के बाद ग्रामीणों ने से सौहार्द बनाए रखने की अपील। बड़हरिया थाना क्षेत्र के चैन छपरा गांव की घटना। सासाराम सदर अस्पताल में निजी गार्डों का प्रदर्शन। डीपीएम कार्यालय का घेराव कर बैठ गए धरने पर। हजारीबाग में गहरे कुएं में गिरी नीलगाय का हुआ रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से निकाला बाहर। नवादा में सफाई कर्मियों की हड़ताल। वेतन भुगतान की मांग को लेकर निकाला गया आक्रोश मार्च। धनबाद में हुई मुखिया संघ की बैठक। पति पुत्र मारपीट मामले पर संघ ने जताई नाराजगी। जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग।